हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल हैं। गाइस याकुता का 5th एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि जांका सोकर उठा हुआ होता है और वो देखता है कि सामने पार्टी चल रही होती है और एक बंदा उसको बताता है कि ये पार्टी रोडो को नीचे आने की बनाई जा रही है। पर लेकिन रोडो तो अकेले ही बैठा हुआ होता है और रियो बोलते कि कल की फाइट में इसको इसकी पावर यूज करनी ही नहीं आई, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उदास बैठा है। और जांका बोलता है कि हाँ, मैंने सुना था कि तुमको कोई अजीब सा मॉन्स्टर मिला था। और रियो बोलती कि हाँ, उस कोर एनिमा नहीं था बल्कि वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था जो कि उसको पावर दे रहा था। पर लेकिन ये मैंने ये हेडक्वार्टर में बता दिया है, अब वो ही देखेंगे इसको। और तभी हम देखते हैं कि एक स्पोर्टर रोडो के पास आकर बैठता है और वो बोलता है कि कल मेरे साथी को बचाने के लिए थैंक यू। और रोडो बोलता है कि मैंने चाहे उसको बचा लिया था पर लेकिन मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह रियो और तुमको मुझे बचाना पड़ा। मैं स्फीयर पर ऊपर भी ऐसा ही था, मैं लोगों को मारता था जिसकी वजह से रैगोटो को बंदों से माफी मांगनी पड़ती थी मेरी वजह से। मैं जल्दी से जल्दी ऊपर जाना चाहता हूँ पर लेकिन मैं अभी भी नहीं बदला हूँ और दूसरे बंदे ही मुझको बचाते हैं और मैं वो कभी भी नहीं बन पाता हूँ जो लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। और तभी वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्पोर्टर्स को वीक बोलते हैं पर लेकिन तुमने हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा है। फूलो ने स्पोर्टर्स को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके, पर लेकिन वो बिना पावर के ट्रैश मॉन्स्टर्स को तो मार ही नहीं सकता है, तो इसलिए वो अपने ऑब्जेक्ट का ध्यान रख रहा है जिसकी वजह से वो एक दिन गिवर बन सके। और उसने मुझे ये कहा है कि अगर मैं आगे जाकर गिवर बन भी जाता हूँ पर लेकिन मैं स्पोर्टर रहना ज्यादा पसंद करूंगा ताकि ये उन बंदों को ये बता सके कि स्पोर्टर से वीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इसी के लिए मेहनत कर रहा है। तो इसलिए तुमको ताकतवर होना और दूसरे लोगों की सोचों को साइड में रखना चाहिए और तुमको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम्हारा पाथ और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो रोडो। और हम देखते हैं कि ग्रेस रोडो के सर पर हाथ फेरता है और ये चीज देखकर तो रोडो थोड़ा सा शॉक ही हो जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि एंजन और रियो उसको पार्टी में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं और इन सभी को देखकर रोडो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो सभी इंजॉय करने लग जाते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि एक बंदा स्प्रे पेंटिंग से गिफ्टिंग बनाने लग जाता है और एंजन बोलता है कि रोडो इसको ध्यान से देखो जरा ताकि तुम ये समझ सको कि तुमको किसी भी तरीके से अपने गोल की तरफ बढ़ना है। और तभी से शूट होता हम देखते हैं कि जिस बंदे ने रोडो की उंगलियां खाई होती है उस बंदे का तो बुरा हाल हो चुका होता है और वो बंदा रोडो के बारे में जानना चाह रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सैम्यू को एक कॉल आई होती है और उसको पता चलता है कि एक बिल्डिंग में मॉन्स्टर आ चुके हैं, जिसकी वजह से सैम्यू कुछ बंदों को बुला लेती है। और जांका बोलता है कि आखिरकार रोडो हमारे साथ क्या कर रहा है क्योंकि ये ऑफिशियली क्लीनर्स में ज्वाइन तो अभी नहीं हुआ है। और सैम्यू बोलती कि मैंने रोडो को इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि जिस बंदे ने कॉल किया है वो रोडो से रिलेटेड है। एक मर्चेंट पर ट्रैश मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और उस मॉन्स्टर ने किसी बंदे का सामान चुरा लिया है, तो इसलिए वो मर्चेंट क्लीनर से उस ट्रैश मॉन्स्टर को मरवाकर अपना सामान वापस लेना चाहता है। और ऊपर से उसने एक बंदे को भी देखा है जो कि स्फीयर से आया है। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि स्फेराइट से 2 बंदे आए हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि शायद से इससे रोडो को वापस जाने का रास्ता मिल सकता है। और तभी ग्रेस बोलता है कि रोडो इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना। और इतने में रोडो बोलता है कि मैं अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मैं सब पर फिर से बोझ बन जाऊंगा, पर लेकिन अगर मैं वहां पर जाता हूँ तो मुझे वापस जाने का रास्ता मिल सकता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रोडो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी सैमी बोलते कि पहले ये मिशन एंजन करने वाला था पर लेकिन एंजन को कोई और मिशन मिल गया, जिसकी वजह से उसने ये कहा है कि मुझे जांका पर पूरा विश्वास है कि वो इसको संभाल लेगा। और ये चीज सुनकर तो जांका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग वहां पर जाने लग जाते हैं। और रोडो ग्रेस को बोलता है कि क्या तुम अपने पास कोई वेपन नहीं रखते हो। और ग्रेस बोलता है कि मैं वैसे अपने पास एक नाइफ रखता हूँ पर लेकिन मुझे हाथों से लड़ने में ज्यादा मजा आता है। और इतने में पोलो बोलता है कि हाँ रोडो, इनके पास एक तालिस्मा है जिसकी वजह से ये प्रे करते हैं कि हम सही सलामत वापस आ सके। और ग्रेस बोलता है कि पोलो ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी। रोडो अपने मन में बोलता है कि ग्रेस तो बहुत अच्छा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने की क्लीनर्स को बुलाया होता है। और रोडो बोलता है कि वो आखिरकार स्पीराइट है कहाँ पर। और वो लड़की बोलती कि मैंने उसको दूर से देखा था और वो बेहोश भी था, जिसकी वजह से मैं उससे कुछ भी नहीं पूछ पाई हूँ और मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से मैं ये चाहती हूँ कि आप जल्दी वहाँ पर चलिए। और तभी रोडो बोलता है कि कहीं तुम उस स्पीराइट को बेचने के बारे में तो नहीं सोच रही थी। और वो लड़की बोलती कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो स्पीराइट्स के बारे में जानने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। और फिर वो लड़की उनको उसी लोकेशन पर लेकर जाने लगती है। और रोडो बोलता है कि ट्रैश मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को देखते ही
उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अभी तक जिंदा भी होगा। लेकिन एक ट्रैश मॉन्स्टर ने एक स्पिरिट को किडनैप किया है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उनको इसी बिल्डिंग में ले आती है और जैसे वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उनको एक बंदा दिखाई देता है जो कि एक चेयर पर बैठा होता है। और हम देखते हैं कि वो लड़की तो उनको अंदर की तरफ धक्का दे देती है और वो बोलते हैं कि प्लीज उस स्पिरिट को बचा लो। पर लेकिन हम देखते हैं कि जो चेयर पर बैठा होता है वो तो एक डॉल होती है और वो लड़की भी पीछे की तरफ भागने लग जाती है। और हम देखते हैं कि क्लीनर्स के नीचे की जमीन तो टूट ही जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। और तभी ग्रेस बोलता है कि आखिरकार वो स्पिरिट कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वो तो रोडो की तरफ इशारा करती है और वो तो एक मड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इतने में हम देखते हैं कि दो जाने उनके सामने से आते हैं और जांका बोलता है कि अच्छा तो ये राइडर्स तुम्हारी चाल थी, आखिरकार तुम रोडो के पीछे क्यों पड़े हुए हो। और रोडो बोलता है कि ये राइडर्स कौन है। तो ग्रेस बोलता है कि ये बहुत ही बड़े गुंडे हैं, पहले तो ये छोटे मोटे चोर हुआ करते थे पर लेकिन कुछ सालों से इनके मेथड बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुके हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको कुछ पार्ट्स चाहिए और ये सारे राइडर्स गिवर्स हैं। और तभी ग्रेस बोलता है कि 3 लोग जाकर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढो और मैं फूलों के साथ मिलकर रोडो को बचाऊंगा। और जांका बोलता है कि तुम रोडो को बचाओ, मैं इन दोनों को संभालता हूँ। और इतने में जांका बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इस स्पिरिट के पीछे जरूर पड़ोगे, लगता है कि स्पिरिट के कुछ ज्यादा ही अच्छे पैसे मिल रहे हैं। और एक लड़की बोलती कि हम उस बच्चे को बेचना नहीं चाहते हैं, हम तो उस बच्चे के जरिए स्फीयर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो बिना मरे बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ तक कैसे पहुँचा है। और जांका बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम लोगों ने रोडो को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रैश मॉन्स्टर्स नहीं है जिसकी वजह से मैं तुम सबको आसानी से हरा सकता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर ट्रैश मॉन्स्टर्स तो नहीं है पर लेकिन यहाँ पर मेरे मड से बने हुए काफी सारे बंदे हैं। और जैसे हम देखते हैं कि वो मड वाले बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं, हम देखते हैं कि जांका तो उनको एक ही अटैक से मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मड डॉल के अंदर एक बंदा छुपा हुआ होता है जो कि जांका के ऊपर अटैक कर देता है। और वो लड़की बोलती है कि आज तक तुम लोगों ने ट्रैश मॉन्स्टर्स को ही हराया है, इसकी वजह से तुमको ह्यूमन से लड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। और हम देखते हैं कि वो मड डॉल से फिर से जांका के ऊपर अटैक करने लग जाती हैं और एक बंदा तो हर बार उस डॉल के अंदर छुपकर जांका के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिससे कि जांका को तो पता नहीं चल पा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लग जाता है। और जैसे हम देखते हैं कि वो डिसाइड करता है कि मैं पहले इस लड़की को टेक डाउन करूंगा पर लेकिन वो देखता है कि उसके नीचे तो एक मड होती है और वो लड़की बोलती है कि इस टाइम तुम ही हो जो कि हमको हरा सकता है, अगर हमने तुमको हरा दिया तो हम उस बच्चे को ले लेंगे। और तभी जांका बोलता है कि ये तुम्हारी बेकार सी चीजें मुझे गुस्सा दिला रही हैं और मुझे शांत रहकर यही पता चला है कि जो तुम्हारे पास शवल है तुम उससे मड को कंट्रोल कर रही हो और ये बंदा अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से मेरे ऊपर अटैक कर रहा है क्योंकि ये बंदा मेरे ऊपर मुक्को से अटैक कर रहा है। चाहे मैं ह्यूमंस के साथ बहुत कम लड़ा हूँ पर लेकिन मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मैंने इसका बहुत ध्यान रखा है और इसकी हेल्प से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे उस लड़की की डॉल्स जांका के ऊपर अटैक करने वाली होती है, हम देखते हैं कि जांका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत जोर से जमीन पर मारता है जिसकी वजह से इस मड डॉल के अंदर वो बंदा होता है। हम देखते हैं कि जांका उस बंदे को देख लेता है और हम देखते हैं कि जांका तो एक ही अटैक करके उस लड़की और उस बंदे को हरा देता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि जांका के पीछे होता है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं कि गाइस मैं कोई और एनीमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ गाइस जुजुत्सु काइसेन के 3rd सीजन का ट्रेलर आ चुका है और मैंने रिएक्शन भी दिया है, इसलिए गाइस आप उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लेना। और मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है कि वैसे अपने भाई को पूरा सपोर्ट दिखाना गाइस। चलो फिर ठीक गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.